आपका अपना न्यूज चैनल सिटीजन टाइम्स, रखे नजर हर खबर पर। सिटीजन टाइम्स। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision, and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate, and charmistic citizen. Birla Open Mind International School, near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में 8 दशकों से जाना पहचाना नाम जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर, जहां मिलता है शिक्षा के लिए एक बेहतर वातावरण। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से राजस्थान विद्यापीठ ने छुए हैं ऊंचाइयों के कई आयाम, और यह सब संभव हो पाया है यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस सारंग देवोत के कुशल नेतृत्व में। कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत के प्रयासों से ही विश्वविद्यालय को नीट से ए ग्रेड मिली है। राजस्थान विद्यापीठ में आर्ट, कॉमर्स, साइंस, फिजिकल, योगा, ज्योतिष एवं वास्तु, मैनेजमेंट, लॉ, IT, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, टूरिज्म एंड ट्रेवल्स, होटल मैनेजमेंट के साथ ही मेडिकल में फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, BSc नर्सिंग एवं JNM के अलावा अन्य कई कोर्सेज बेहतर और आधुनिक शिक्षा के लिए उपलब्ध हैं। यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर अब तक हजारों छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना भविष्य संवार चुके हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने मनपसंद के कोर्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के प्रताप नगर कैंपस में संपर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लव मैरिज की खूनी रंजिश, लड़के के भाई का नाक काटा, लड़की के चाचा के तोड़ दिए पैर, दोनों पक्षों से 7 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने उत्तर प्रदेश में पकड़ी जाली नोट की फैक्ट्री, गिरोह के मास्टरमाइंड को भी धर दबोचा, पुलिस बनकर गई थी खरीदार। हॉस्पिटल गेट पर नशे में धुत गार्ड ने मरीजों को दिया आदेश, यहां इलाज नहीं होगा घर जाओ, पुलिस ने पकड़ वर्दी उतरवाई। शहर में आवारा सांडों का आतंक, बीच बाजार एक दूसरे से लड़ाई, चपेट में आए बुजुर्ग गंभीर घायल, ICU में कराया भर्ती। अलवर में 9 साल की बच्ची की हत्या, झाड़ियों में मिला शव, परिजनों ने पिता पर जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने किया डिटेल। तो यह हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बाड़मेर में लव मैरिज के 2.5 साल बाद लड़का लड़की के परिजनों के बीच खूनी रंजिश हुई। लड़की वालों ने लड़के के भाई का नाक काट दिया तो वहीं लड़के वालों ने लड़की के चाचा के पैर तोड़ दिए। मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जानकारी के अनुसार मामला गुडामालानी थाना क्षेत्र का है। यहाँ 2.5 साल पहले पड़ोस में रहने वाले लड़का और लड़की ने लव मैरिज कर ली थी और अहमदाबाद जाकर रह रहे थे। इससे लड़की के चाचा और लड़के के भाई के बीच रंजिश चल रही थी। लड़की वाले इसका बदला लेना चाहते थे। लड़के का भाई खेत से आ रहा था तो लड़की वाले कुछ लोग पहुंचे और दरांती से उसका नाक काट दिया। वह जैसे तैसे घर पहुंचे और सभी को बताया। इसके बाद लड़के वाले लड़की के घर पहुंची और लड़की के चाचा के पैर तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों घायलों का उपचार चल रहा है।
राजस्थान पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से गिरोह के मास्टरमाइंड गौरव पटेल को गिरफ्तार कर उसके घर से कई इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब्त किए, जिसकी मदद से नकली नोट छापे जा रहे थे। साथ ही मौके से 6.51 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए। जानकारी के अनुसार गत दिनों जयपुर से पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा था, जिनसे नकली नोट बरामद किए थे। उनसे पूछताछ में सामने आया था कि नोट सहारनपुर से आए हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर डिकॉय ऑपरेशन प्लान किया और पुलिस खरीदार बनकर पहुंची। आरोपी मास्टरमाइंड गौरव पुंडे जैसे ही सौदा करने पहुंचा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। फिर ट्रांजिट रिमांड पर उसे जयपुर लेकर आए। उससे पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा कि चित्रकूट थाना क्षेत्र में सूचना के आधार पे हम लोगों ने जाली नोट पकड़े थे, नकली नोट पकड़े थे, और उसमें फिर उसी क्रम में नागौर में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी जो यहाँ से नोट लेके गए थे। एक व्यक्ति पहले सुमेर थाना में भी बंद हो चुका था, जो इसमें से एक मुलजिम था, और इसी के तहत जो हमारे पास जानकारी आई थी कि ये माल लेके आते हैं सहारनपुर में जो व्यक्ति था उसको भी यहाँ से टीम भेज करके और बेसिकली एक तरह से डिकॉय किया गया कि हमें भी पैसे खरीदने, नकली नोट खरीदने, और उस तरीके से उससे बातचीत करके उसको रेडी करके और फिर बुलाया गया। और उसके आधार पर जब उसको हमने पकड़ा और उसको लेकर के उसके ठिकाने पे गया तो वहाँ पे पूरी की पूरी एक फैक्ट्री उन लोगों ने लगा रखी थी नकली नोट बनाने की, जिसमें कि 3 प्रिंटर थे रोलर वाले, और उसके अलावा काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान था, दूसरे तरह के प्रिंटर थे, कंप्यूटर थे। वहाँ पे काफी सारा नोट नकली और बना हुआ भी मिला। लगभग अभी तक टोटल जो बरामदगी हुई है वो 6.5 लाख के लगभग नकली नोट की बरामदगी हो चुकी है। 6 लाख रुपए नकली नोट के अभी इसने चंडीगढ़ में भी देना स्वीकार किया, तो वहाँ चंडीगढ़ भी हमारी टीम पहुंच चुकी है और जिस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली उसको डिटेन कर रही है। 3 लाख के लगभग नकली नोट कश्मीर भी भेजे गए हैं, वो भी बात इसमें टेक्निकल क्या है। ये भी सही है कि नोटों की क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बेसिकली प्रिंटर के माध्यम से निकाले हुए नोट है। लेकिन हाँ, अगर थोड़े से बुजुर्ग व्यक्ति हों या कम जानकारी रखने वाले व्यक्ति हों या थोड़ा धुंधियारा हो, अंधेरा हो, तो उसमें इन नोटों को बड़ी आसानी से आप सही की जगह पे चला सकते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से गेट पर खड़े गार्ड का एक वीडियो सामने आया है। गार्ड कहता वो नजर आ रहा है, घर पर जाओ, यहाँ इलाज नहीं होगा। ऐसे में मरीज से गार्ड की बात भी हो गई। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग गार्ड नशे में है और वो महिला से कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम आदेश दे रहे हैं, आप घर जाओ। यह सुनकर महिला सक पगा गई और बोली, क्या आदेश दे रहे हो। इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई तो अन्य लोग भी वहां जमा हो गए। इमरजेंसी गेट के यहाँ हो रही इस बहस को देखते हुए अन्य पुलिस गार्ड वहां पहुंचे और गार्ड को प्रभारी कार्यालय लेकर गए। वहां उसकी वर्दी उतरवाई और घर भेज दिया। कोटा शहर में आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला है। 3 से भी ज्यादा सांड एक दूसरे से लड़ाते हुए नजर आए। लोग बचते हुए घरों में घुसे, लेकिन एक बुजुर्ग लड़ाई की चपेट में आ गए, जिससे वे गंभीर घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घटना रामचंद्रपुरा क्षेत्र में हुई। कॉलोनी में 3 से ज्यादा आवारा सांड आपस में लड़ रहे थे। सीसीटीवी में घटना कैद हुई, जिसमें सांड इधर उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे और लोग उनसे बचकर घरों और दुकानों में घुसते दिखाई दे रहे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे बुजुर्ग टिकमचंद सुमन सांडों की चपेट में आ गए। सांडों ने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि उनके सिर में खून का थक्का जम गया। फिलहाल डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। बुजुर्ग ने चेतावनी भी दी है कि हालात नहीं सुधरे तो वे कोर्ट में जाएंगे।
अलवर में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की मासूम की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या की आशंका मृतक मासूम के पिता पर जताई है। वहीं पुलिस ने प्राथमिक रूप से पिता को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार मृतक बच्चे के ताऊ ने बताया कि वह रोजाना बकरियां चराने के लिए जाती थी। आने में ज्यादा देर हो गई तो उसे तलाशने के लिए निकले, फिर झाड़ियों में उसका शव दिखाई दिया। सूचना पर मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। दोनों ने जांच और पूछताछ शुरू की। परिजनों ने मृतका के पिता पर ही हत्या करने की आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं प्राथमिक रूप से गला दबाकर हत्या करना सामने आ रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। बूंदी में जयपुर कोटा हाईवे पर गत रात दर्दनाक हादसा हो गया। बजरी से भरा डंपर कार पर जा गिरा। बजरी और डंपर के बीच फंसने से 3 भाई और एक भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर घायल को कोटा रेफर किया गया। कार सवार सभी टोक के रहने वाले हैं और कोटा में रिश्तेदार के घर पर बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसा बूंदी के सदर थाना क्षेत्र के सिलोर पुलिया पर हुआ। कार में सवार होकर 5 परिवार सदस्य कोटा जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक डंपर तेज रफ्तार में चल रहा था, जिससे उसका टायर फट गया। डंपर अनियंत्रित होकर कार पर जा गिरी। घटना का पता चलते ही लोग मौके पर पहुंचे, बजरी को हटाने में लग गए। कई देर मशक्कत के बाद क्रेन से डंपर को हटाया और लोगों को बजरी से बाहर निकाला। मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक को गंभीर घायल अवस्था में कोटा रेफर किया गया। सिटीजन टाइम्स के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। लव मैरिज की खूनी रंजिश, लड़के के भाई का नाक काटा, लड़की के चाचा के तोड़ दिए पैर, दोनों पक्षों से 7 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने उत्तर प्रदेश में पकड़ी जाली नोट की फैक्ट्री, गिरोह के मास्टरमाइंड को भी धर दबोचा, पुलिस बनकर गई थी खरीदार। हॉस्पिटल गेट पर नशे में धुत गार्ड ने मरीजों को दिया आदेश, यहां इलाज नहीं होगा घर जाओ, पुलिस ने पकड़ वर्दी उतरवाई। शहर में आवारा सांडों का आतंक, बीच बाजार एक दूसरे से लड़ाई, चपेट में आए बुजुर्ग गंभीर घायल, आईसीयू में कराया भर्ती। अलवर में 9 साल की बच्ची की हत्या, झाड़ियों में मिला शव, परिजनों ने पिता पर जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने किया डिटेल। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए सिटीजन टाइम्स के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff,
the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में 8 दशकों से जाना पहचाना नाम जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर, जहां मिलता है शिक्षा के लिए एक बेहतर वातावरण। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से राजस्थान विद्यापीठ ने छुए हैं ऊंचाइयों के कई आयाम, और यह सब संभव हो पाया है यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस सारंग देवोत के कुशल नेतृत्व में। कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत के प्रयासों से ही विश्वविद्यालय को नीट से ए ग्रेड मिली है। राजस्थान विद्यापीठ में आर्ट, कॉमर्स, साइंस, फिजिकल, योगा, ज्योतिष एवं वास्तु, मैनेजमेंट, लॉ, IT, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, टूरिज्म एंड ट्रेवल्स, होटल मैनेजमेंट के साथ ही मेडिकल में फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, BSc नर्सिंग एवं JNM के अलावा अन्य कई कोर्सेज बेहतर और आधुनिक शिक्षा के लिए उपलब्ध हैं। यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर अब तक हजारों छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना भविष्य संवार चुके हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने मनपसंद के कोर्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के प्रताप नगर कैंपस में संपर्क। आपका अपना न्यूज चैनल सिटीजन टाइम्स, रखे नजर हर खबर पर। सिटीजन टाइम्स।